करते हैं बड़ी खबर के साथ। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने वालों पर सरकार की सख्ती। पौने 2 साल में 210 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। एक तरीके से अभियोजन स्वीकृति दी गई और ये वाकई में सुशासन की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों में ये डर होना चाहिए कि अगर वो नीति के विरुद्ध जाकर काम करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जनता के सेवक के तौर पर काम नहीं करेंगे, तो फिर कुर्सी से भी उनको हटाया जा सकता है। ये डर होना चाहिए। और भजनलाल सरकार आम जन के साथ जितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है, सिस्टम के साथ उतनी ही सख्ती से काम कर रही है, ताकि जो घोषणाएं की गई, जो वादे किए गए, वो सब धरातल पर सुनिश्चित किए जा सके, उनके एग्जीक्यूशन को निर्धारित किया जा सके। पौने 2 साल में 210 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए और ये शायद किसी भी सरकार के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों पर होने वाले एक्शन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्योंकि वाकई में एक बड़ा आंकड़ा है और शायद किसी भी सरकार के पहले 2 साल के आसपास इतनी कार्रवाइयां नहीं हुई। यह स्पष्ट संदेश है जनता के लिए कि अगर कोई आपको परेशान करेगा, नियम विरुद्ध होगा, तो उसको कुर्सी से हटाया भी जा सकता है, नियम अनुसार कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, कल जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी, उसी खबर पर और ज्यादा विस्तृत हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कल हमने कई अधिकारियों का जिक्र भी किया था। लेकिन मोटे तौर पर विजेंद्र, अगर बात करते हैं इन अधिकारियों की, तो 210 अधिकारी और कर्मचारी पौने 2 साल में जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और कार्रवाइयों का अनुमोदन हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और दूसरी बात यह है कि अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो, ये बड़ी बात है। भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री, उनका ये मानना भी है, जैसा वो बैठकों में कहते हैं, कि अधिकारी कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी है, जिसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव और सत्यनिष्ठा से कार्य करते हुए राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का संपूर्ण लाभ मिल सके। और दूसरी मैं एक बड़ी बात बताऊं कि राज्य सरकार ने 20 महीने के कार्यकाल में आपराधिक प्रकरणों पर कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा, इन दोनों सेवाओं के 66 अधिकारियों को निलंबित किया है, जो संभवतः अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा किसी सरकार में। इसी प्रकार आपराधिक प्रकरणों में जो दोष सिद्ध पाए गए, उनमें 6 अधिकारियों को पद से हटाया गया है और 9 अधिकारियों को के खिलाफ आजीवन 100% पेंशन रोकने की कार्रवाई की गई है। और राजकीय सेवाओं में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को ही सुनिश्चित करने की दृष्टि से 20 महीने में 98 यानी 98 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत कुल 31 प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया गया है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर है। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में जिस तरीके से ऐश्वर्या एक एक करके आंकड़े बता रहे थे, वो बता रहा है, वो आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। करप्शन के अगेंस्ट, लापरवाह अधिकारियों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नरमी बरती नहीं जा रही। 9 अधिकारियों को आजीवन 100% पेंशन रोकने का आदेश और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। 20 माह में 98 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 117A के तहत कार्रवाइयां की गई। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए। ऋतुराज जी, जरा बताइए, कुछ ऐसा भी इसको डिवाइड किया गया है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा एक्शन हुआ है, और जो एक्शन हुआ है क्या उसका ब्यूरोक्रेसी में वो संदेश स्पष्ट गया कि अगर आप इधर उधर हुए तो नौकरी से बाहर हो सकते हैं? देखिए, एक के बाद एक सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जिस तरह से 2-3 प्रकरण हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि जो कदाचार के मामले हैं या फिर
ऐसे मामले जिसमें लापरवाही दर्शाई जाती हो उनमें सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी के चलते जो ये पूरे अगर हम बात करें कम से कम 6 महीने तो उसमें यही एक्शन सामने आ रहे हैं। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी में संदेश की बात है, साफ संदेश है कि जीरो टॉलरेंस है, कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी जो कदाचार के मामले हों, जो कोई भी लापरवाही के मामले हो, ये साफ संदेश है और इसी क्रम में ये तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। और यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी तक यह बात सामने आती रही है कि जो अभियोजन स्वीकृति ज्यादा नहीं होती थी और वो काफी पेंडिंग रखी जाती थी, तो ऐसे प्रकरणों को सीएस के स्तर पर खुद डील किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसमें कोई भी जो फाइनल निर्णय लेना है वो निर्णय लेकर और विभाग को विभाग के स्तर पर ऐसे प्रकरणों को खत्म करना चाहिए। दूसरा, जहां तक किस विभाग में ज्यादा प्रकरणों की बात आई है तो वो मुख्य तौर पर सामने आते हैं ऐसे विभाग जो पीएचईडी हैं, जो शहरी निकाय से जुड़े हुए विभाग हैं, उनमें इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। और कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो पुराने मामलों में नए सिरे से जांच होने पर और उनमें लिप्तता पाई जाती है। तो ये तो दोनों तरह के जो प्रकृति के प्रकरण हैं उनमें ये साफ तौर पर देखा जाता है कि जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े ज्यादा विभाग हैं उनमें ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई सामने आती है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।